बच्चों के लिए माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। तो जब भी आप सुबह जल्दी उठें, चाहे आपका छोटा बेबी क्यों ना हो 1 साल का, उसके साथ में आप ध्यान प्राणायाम यह सारी चीज़ें ज़रूर करें। क्योंकि बच्चा हमारे आने वाले कल का भविष्य है। तो इसलिए बच्चों को हमेशा ध्यान प्राणायाम योग वगैरह ज़रूर सिखाइए। आप जो भी उनका स्कूल है वह 10 बजे का रखिए, ना कि सुबह आप 8 बजे सारी चीज़ें, क्योंकि उनको समय मिल जाता है सारी चीज़ों के लिए। जब आपका बच्चा बचपन से स्ट्रॉन्ग होगा और जब से आप 1-1.5 साल के बच्चे को आप ध्यान प्राणायाम यह सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो आपके बच्चे का भविष्य ही कुछ और होता है। दूसरा, मैं हमेशा बताती हूँ, यदि आप गर्भवती हैं तो आप 3-3.5 महीने के गर्भ में, जब आपके पेट में वह गर्भ हो, तो आप ध्यान प्राणायाम आध्यात्मिक चीज़ें, यहाँ जो बाहरी चीज़ें, ये उग्र चीज़ें, इनको बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। जो भी सेक्स के लिए पिक्चर देखी जाती है या फिर ऐसी काट मार, या सारी चीज़ें, एक माँ बनने वाली स्त्री को यह चीज़ें सब बंद कर देनी चाहिए। फिर आपका बच्चा भी उसी प्रकार का होगा। तो यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक माँ को अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ना चाहिए जब उसके पेट में बच्चा हो तो, और उसको अच्छी अच्छी जगह पर घूमने जाना चाहिए, अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए, सारी चीज़ें उसको एकदम उस हिसाब की करनी चाहिए। यदि आप यह क्रिया करते हैं और फिर बच्चे को जन्म देते हैं, तो आपका बच्चा और उसका भविष्य ही कुछ और होता है। और यहाँ जिम्मेदारी खुद माँ की होती है, पिता की भी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु माँ ही होती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ इन चीज़ों को। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए, देखने के बाद में आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। मैं परिवार से संबंधित ही ब्लॉग बनाती हूँ, मैं तंत्र में अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ। अभी थोड़े मच्छर काटने लगे थे मुझे, क्योंकि पूरी रात से बारिश हुई है यहाँ पर, और यहाँ का दृश्य बड़ा ही, आप समझ सकते हैं, बारिश के कारण बेकार हो रहा है। जो किसान हैं उनके जो सोयाबीन इधर पीछे बहुत आगे उसे दिख रहे होंगे, तो पूरे काले काले, यह खेत में तो हरे दूसरे किस्म के सोयाबीन है, शायद दूसरे किसानों के सोयाबीन है जो बिल्कुल एकदम काले हो चुके हैं। लग रहा है कि यहाँ अब ये सुबह का समय, और मैं आई थी तालाब के ऊपर मछलियों को दाना देने। तो तालाब का पानी इतना गर्म है क्योंकि पूरी रात से बारिश हुई है, और बारिश के कारण यह पानी काफ़ी गर्म है। ऐसा लगता नहीं कि पानी ठंडा है। तो इसी हिसाब का होता है हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य। पूरी रात भर से बारिश हुई है, अभी कोहरा है हर जगह पर, आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके छोटे छोटे बेबी हैं, जो तालाब में समय के ऊपर भोजन वगैरह ले रहे हैं। मैं भी आई थी तालाब के ऊपर मछलियों को दाना देने, लेकिन बहुत ज़्यादा ओस है क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है, अभी बारिश खुली है, और इसी प्रकार से यहाँ का दृश्य होता है। दूसरा, मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मेरी जो सुबह होती है वह तो 3 बजे होती है। उसके बाद मैं स्नान कर कर ध्यान पर बैठ जाती हूँ। ध्यान के बाद में मैं ध्यान प्राणायाम यह सारी चीज़ें फ्री होकर थोड़ी मंदिर की साफ़ सफाई सब कर कर मछलियों को दाना देने। अब इसके बाद में जाकर आरती करूँगी, पहले हवन करूँगी फिर आरती करूँगी। अभी तो बहुत सारी क्रिया होगी, फूल तोड़ना सारी चीज़ें, तो पहले हवन करूँगी फिर आरती करूँगी। यह मेरा रूटीन होता है। तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि चाहे महिला हो पुरुष हो, सुबह ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए, और ख़ास कर महिलाओं को तो ज़्यादा ही करना चाहिए चीज़ें। क्योंकि महिलाओं को इसलिए ज़्यादा करनी चाहिए, महिलाएं जो घर की एक संचालक कर्ता आप मान सकते हैं उनको, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। बच्चे, उनसे सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों के लिए माँ सबसे बड़ी। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। एक अच्छी सुप्रभात ओम की ध्वनि के साथ होती है, तो आपके दिन की शुरुआत ही कुछ और होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं
ध्यान प्राणायाम यहाँ सारी चीज़ें करते हैं तो आपका दिमाग तो स्ट्रोंग होता ही है। आपको हर एक क्षेत्र में अच्छे निर्णय लेने की क्षमता भी प्राप्त होती है। दूसरा, ध्यान प्राणायाम यह सारी मुद्राएं आपको हर एक क्षेत्र में स्ट्रोंग बनाती है, चाहे वह लालच, मोह, माया, काम, वासना कुछ भी हो। क्योंकि एक साधक होता है, उसको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो गृहस्थ आश्रम में जो लोग रहते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको सुबह का ध्यान जरूर लगाना चाहिए। ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपके बड़े से बड़े डिप्रेशन को भी खत्म कर सकता है। देखिए, आज की पीढ़ी तो बहुत आगे जा रही है, लेकिन मैं क्षेत्र में हूँ, मुझे पता है तंत्र के इतने अंधविश्वास में लोग बाग है। मेरे पास डेली फोन आते हैं, बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास है। और यह अंधविश्वास है कुछ ऐसे लोगों के कारण, हम जैसे तांत्रिकों के कारण, क्योंकि मैं भी एक तांत्रिक ही समझ सकते हैं आप मुझे। मैं साधक हूँ और इसका नाम, मैं तंत्र की जानने वाली हूँ तो इसके लिए मुझे तांत्रिक, लेकिन तंत्र को जो लोगों ने बदनाम किया है वहाँ लोग एक अलग होते हैं। जो लोग सिर्फ यही बू फैला रहे हैं कि तंत्र में मारण, सम्मोहन, यह सारी क्रिया उस हिसाब से सम्मोहन होता है, लेकिन अच्छे कार्य के लिए। यदि कोई व्यक्ति भटक गया, उसको सही राह पर लाने के लिए सम्मोहन क्रिया की जाती है। कोई परिवार बिखर रहा, उसके लिए वशीकरण क्रिया की जाती है। यह सारी चीजें इसलिए है, ना कि इसलिए कि किसी को भयभीत करना, डराना, सारी चीजें। और यह सब टोने टोनके में आती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो जो तंत्र का सही जानने वाला होता है वह इन चीजों को कभी इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। दूसरा, एक साधक के अंदर आपने देखा होगा कि एक आकर्षण होता है, वह आकर्षण उसकी उसी कारण होता है। एक साधक होता है जिसके अंदर एक भय होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर एक भय उत्पन्न होता है उनको देखकर, और वह बड़े ही क्रूर किस्म के लगते हैं। वह लोग जो मांस, मदिरा, बलि उली करते हैं, वह लोग, क्योंकि उनके अंदर वह भावना आ जाती है। लेकिन एक शिव का जो साधक होता है उसके अंदर करुणा, दया, सम्मोहन शक्ति, यह सारी स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर वह सारी चीजें खत्म हो जाती है। चाहे काम वासना हो, या फिर जो भी पुत्र के लिए, जो सबसे ज्यादा धन प्राप्ति के लिए, आपका ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए चीजें आप करते हैं, यह सारी चीजें शिव के साधक के अंदर स्वतः ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जो शिव का साधक होता है वहाँ हमेशा उसी चीज की ओर अग्रसर होता है कि उसे किस प्रकार से मोक्ष मिलेगा, कि उसको इन सारी चीजों का ज्ञात हो जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, और यह सारी चीजें होती है ध्यान, प्राणायाम, इन सारी चीजों से। सबसे ज्यादा ध्यान से, ध्यान लगाने से हमको बहुत सारी चीजें हमारे अंदर शांत होती है। पहले तो हमारा ध्यान लगता नहीं है, शुरू में 15-20 दिन तो हमको लगता है नहीं, हम नहीं करना है सारी चीजें, लेकिन उसके बाद में, इसीलिए सब लोग बताते हैं कि आप 30 दिन की क्रिया करो, 40 दिन की करो, 21 दिन की करो, क्योंकि इन क्रियाओं में हमारा रूटीन हो जाता है किसी भी चीज का। तो सभी लोग इसीलिए बोलते हैं, कोई 3 महीने, 6 महीने, इन सारी चीजों में, तो हम स्वतः ही उस चीज की ओर चले जाते हैं। तो मैं सभी को बोलती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप जरूर ध्यान लगाइए, प्राणायाम कीजिए, ताकि आपका मन भी स्ट्रांग हो, आपको अच्छे निर्णय लेने की क्षमता भी प्राप्त हो, आप किसी ऐसी चीज में ना पड़े, ना किसी में आप धोखाधड़ी, इन चीजों का शिकार हो। क्योंकि जो एक साधक होता है, हाँ, वो कभी कभी भरोसा कर लेता है अपने वाले के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजों पर मजबूरन उसको भरोसा करना होता है कि शायद यह सुधर जाए। लेकिन कुछ चीजें होती है जो कभी नहीं सुधरती है। लेकिन एक साधक हमेशा कभी गलत निर्णय नहीं लेता है, वह हर एक चीज सोच समझ कर ही करता है। तो यह चीजें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। तो सुबह आप ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे के लिए जरूर ध्यान कीजिए, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो या फिर आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो। सब लोग सोचते हैं कि हम साधना के क्षेत्र में सिर्फ मंत्र दीक्षा लेकर और आगे नहीं, एक जो गुरु होता है वो सबसे पहले आपको ज़्यादा नहीं तो साल 6 महीना सिर्फ ध्यान, प्राणायाम, मुद्राओं में ही सारी चीज़ें करेगा।
उसके बाद ही आपको वह मंत्र वगैरह सारी चीजें देगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं क्या साधना का मार्ग सरल नहीं है और आपको छाम छूम करना है, तो आप थोड़ी बहुत माला पहनिए, टीका लगाइए, एक का झोली और वस्त्र बदल कर आप शमशान में आराम से रोज जाइए आइए। लोग बाग आपसे ऐसे ही भयभीत हो जाएंगे, लेकिन वह सीमा वहीं तक रहेगी। मैं किसी को आहत नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन एक कड़वा सत्य है। तो मैं सभी को बोलती हूँ कि प्रातः उठिए, ध्यान लगाइए। यहाँ धन दौलत सब गाड़ी बंगले यहीं रह जाएंगे, चाहे आप कितने करोड़ों रुपए क्यों ना कमा लो, वह भी यहीं रह जाएंगे तो आपके कर्म, यह शरीर भी यहीं छूट जाएगा। और जब तक यह शरीर रहता है, इसको स्वस्थ रखो, इसको साफ सुथरा रखो, इसके अंदर ऐसी चीज मत डालो जिससे इसको नुकसान हो। आप कितने ही पैसे खर्च कर कर यह शरीर नहीं बना सकते। यह हमारे माता पिता की देन होती है, जो एक धरोहर होती है, जिसको हम इस हिसाब से रखते हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ और सभी को कहती हूँ, जरूर ध्यान लगाइए। जो टूटा फूटा मेरे पास ज्ञान है वही मैं देती हूँ, कोई भी गलत टिप्पणी मत कीजिएगा। दूसरा, मेरे अंदर वह चीज़ें नहीं, मैं खुलकर मैं एक साधक हूँ, ना तो मेरे अंदर काम वासना है, ना किसी को लेकर आकर्षण है, ना सारी चीज़ें। अब जो भी है मेरे पास में, मैं आप लोगों के सारी चीज़ें इस हिसाब से दे रही हूँ कि मुझसे कुछ लोग तो हाँ सुधर भी रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे देखकर सिर्फ आकर्षित होते हैं और उनके अंदर वह एक ही भावना है। मैं सबको मातृत्व की भावना से देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब भी मुझे उसी प्रकार से देखें, ना कि यह सारी चीज़ों में देखें। तो मुझे जब भी आप फोन करें या टिप्पणी करें तो सोच समझ कर टिप्पणी करें, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोग हैं। मुझे आप छोड़ दीजिए अध्यात्म के लिए, मुझे इस चीज़ के में मत घसीटिए। आप सुंदर लग रहे हो, आपकी आंखें सुंदर है, आपका आकर्षण, ऐसा सारी चीज़ें नहीं। यह सब काम वासना के कारण होती है सारी चीज़ें। जिस दिन यह नष्ट हो गई, आप मुझे मातृत्व की भावना से देखिए ना, अब कितना अच्छा रहेगा। आप मुझे मातृत्व की भावना से देखते हैं तो मुझे भी प्रसन्नता होती है। लेकिन जब आप काम की वासना से देखते, बहुत सारे लोग मुझे माँ बोलते हैं, लेकिन उस माँ शब्द के अंदर भी उनके अंदर कुछ चीजें होती है। तो यहाँ